बच्चों जैसे कि आप लोग का क्लास 12 अक्टूबर मंथ का मंथली एग्जाम चल रही है। अब आपका बच्चों हिस्ट्री का पेपर होना है और आप लोग का डिमांड था कि सर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कीजिए, जैसे आप बाकी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग को प्रोवाइड किए थे एग्जाम से पहले, उसी तरह हिस्ट्री का कीजिए। तो फाइनली बच्चों मैं आप लोग के लिए हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गया हूं। बाबू इसको कुछ नहीं करना है, आप लोग इस क्लास को 2 से 3 बार अच्छे से देख लीजिए या इसका आंसर क्यों आप नोट कर लीजिए। सेम टू सेम हुबहू आपका यही पेपर रहने वाला है ना, क्योंकि आप लोगों का ये बाबू ये ट्रस्टेड चैनल है, 100% ट्रस्टेड चैनल है। आप लोग के साथ कोई जो है ना धोखाधड़ी या फ्रॉडबाजी नहीं होती है ना। तो इसलिए ये इस क्लास को आप लोग बच्चों इन तक देखिएगा, और जो बच्चे आप लोग नए आए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी बच्चों हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। देखिए ये जो कोई स्टूडेंट के द्वारा एक क्वेश्चन पेपर भेजा गया है, इसमें बहुत सारा आप लोग को टिक जो है ना गलत किया गया है ना, जो बच्चे बनाया है वो गलत टिक किया गया है। जो आप लोग को मेरे द्वारा जो बताया जाएगा उस आंसर को आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें बाबू आपको 1 से 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से आपको बच्चों 25 प्रश्न का ही आपको किसमें OMR शीट पर आपको फिल करना होता है। ये तो आप लोग भारी बात ही जानते ही हैं। अब देखेंगे बच्चों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे देख पा रहे हैं कि अलवार और नैनार संतों का संबंध जो है किस क्षेत्र से था। चलिए तो देखिए अगर हम लोग बात करें अलवार और नैनार के बारे में तो आप लोग जानते कि ये दक्षिण भारत के थे, ठीक है, बिल्कुल दक्षिण भारत से संबंधित थे। इसका सही जवाब हो जाएंगे। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ही है, जाकर के सिर्फ टिक करना आप लोगों को। भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया था बच्चों। देखिए हम लोग जानते हैं उत्तर भारत में करने वाले कौन थे बच्चों, तो ये कबीरदास था। कौन था? कबीरदास था। कबीरदास की अगर बात की जाए बच्चों तो ये नोट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर सिर्फ कबीर दिया हुआ, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कौन महिला संत जो अपने आप को विष्णु के प्रेयसी मानते थे। प्रेयसी या अपना पति नहीं, प्रेयसी मानते थे बच्चों। तो याद रखिएगा ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मीरा मारते थे, गलत मारा है, ठीक है, बच्चों के द्वारा। अंडाल बाबू इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे बाबू ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा है ना, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा हम लोग इसको जूम कर ले क्या, चलिए थोड़ा जूम कर लेते बाबू ताकि आपको साफ दिखेंगे, है ना। चलिए तो क्वेश्चन सिर्फ आपको देखना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें बाबू, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि साहित्यिक ग्रंथों में कितने जो है नैनार संतों का उल्लेख मिलता है। तो साहित्यिक ग्रंथों में जो है नैनार संतों की अगर उल्लेख की बात करें बच्चों तो 63 मिलता है। कितना? 63। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, संत अप्पार किस पल्लव शासक के समकालीन थे, है ना। जो शंख बच्चों किसके, यानी संत अप्पार जो थे किस पल्लव शासक के जो है समकालीन थे, ये इनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए ये जो किससे थे बच्चों, ये जो थे क्या हो जाएगा, दंती वर्मन के थे, और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, है ना, फवाइद उल, है ना, फुआद का संकलन किसने किया था। देखिए मीर खुर्रम, ये बच्चा गलत टिक कर दिया है, जो बच्चा बनाया है ना। तो हम लोग जानते बच्चों ये जो है किसका है, अमीर हसन सिज्जी दहलवी का है, और इसका सही जवाब हो जाएंगे। तो जो बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं बाबू, बिल्कुल इसका सटीक आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे, थोड़ा सा यहाँ आपको धुंधुला दिखेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपको मैनेज करना है। देखिए अखबार उल अखयार के लेखक कौन है बच्चों। देखिए अखबार उल अखयार के लेखक की अगर बात की जाए तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, ये अब्दुल हक जो है मुहिद्दीन दहलवी बच्चों इसका जो है सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी सिर्फ आप टिक कर लीजिए, है ना, ध्यान रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला है। तो सुहरवर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन थे बच्चों। तो सुहरवर्दी सिलसिला के संस्थापक, है ना, शहाबुद्दीन यानी सुहरवर्दी, बिल्कुल इसका सही सटीक आंसर हो जाएंगे, है ना। ये सही टिक किया है बच्चों, है ना। कौन हो जाएगा, शहाबुद्दीन सुहरवर्दी, बिल्कुल बाबू इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन बाबू, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहां पे स्थित है। तो हम लोग जानते हैं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की अगर बात करें बाबू तो दिल्ली, मैंने कई बार बताया था। एक सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पे, आगरा, और एक ख्वाजा मुइन चिश्ती इसकी जो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक है उसका दरगाह कहां पे, अजमेर में। क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, सूफी संतों की जीवनी को क्या कहा जाता है। देखिए तज़किया एक गलत मार दिया है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका जो है मसनबी कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है बच्चों, सूफी संतों की जीवनी को क्या कहा जाता है, मसनबी कहे जाते हैं। देखिए आप लोग को, देखिए अगर आप लोग का अभी तक तो कोई चैनल में अपलोड कर भी दिया बहुत सारे, लेकिन ये जो आप लोग को बच्चों क्या है रॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको 100 क्वेश्चन आपको जो है 100% जो आंसर आपको जो है सही और सत्य मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, यहाँ देखिएगा सूफी संतों की जीवनी को क्या कहा जाता है, ये तो मैंने बता दिया, मसनबी। नैनार साहित्य की रचना बच्चों किस भाषा में की गई थी, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन, नैनार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी बच्चों। तो ये चीजें आप लोग को बिल्कुल पता होनी चाहिए, ये तमिल भाषा में बाबू, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है तेवरम क्या है बच्चों। देखिए तेवरम की अगर बात की जाए तो ये नैनार संतों की रचनाओं का संकलन है, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, देखिए वीर शैव
संप्रदाय का उदय कब हुआ था? ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ना कंफ्यूज है, इसलिए आप लोगों को गलत नहीं बताएंगे, ये चीज में थोड़ा कंफ्यूज है और इस चीज को आप लोग छोड़ दीजिएगा बाबू। देखिए क्योंकि 30 क्वेश्चन है, 30 में से आपको 25 का ही टिक करना होता है, तो आप लोग का एक क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं होगा, वो उसको छोड़ दीजिएगा, आगे दूसरा कवर कर लीजिएगा। वीरशैव संप्रदाय का उदय कब हुआ था बच्चों? देखिए ये भी आप लोग का, देखिए अक्सर बच्चे जो है गलत कर देते हैं। वीरशैव संप्रदाय के जो बच्चों है ना, उदय जो हुआ था 7वीं में नहीं हुआ, 5वीं, ये 12वीं शताब्दी में हुआ बच्चों, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है बच्चों, दक्षिण भारत में है ना भक्ति आंदोलन का विख्यात प्रवर्तक कौन थे बच्चों? जल्दी से बताइएगा। चलिए बिल्कुल आप लोग को समझना, अच्छे से एक एक चीजों को समझना है ना। थोड़ा सा जूम से बाहर कर लेते ताकि आपको और अच्छे से साफ देखेंगे। चलिए तो देखिए क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ कहता है कि दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन का सबसे विख्यात प्रवर्तक कौन थे बच्चों? तो ये अगर दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे रामानुजन। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, संत चैतन्य किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए सिर्फ चैतन्य दिया हुआ है, आपको चैतन्य महाप्रभु भी देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा ये चैतन्य महाप्रभु बच्चों ये बंगाल से हो जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बच्चों है ना, मुनिस उल अरवाही किसकी जीवनी है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्या कहा जाए, मुनिस उल अरवाही किसकी जीवनी बच्चों? है ना, शहाबुद्दीन, सुहरावर्दी, निजामुद्दीन औलिया, बिल्कुल नहीं होगा ये, शहाबुद्दीन बता सुहरावर्दी बच्चों, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, शेख सलीम चिश्ती की जो है दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पे? सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा अजमेर में, अक्सर बच्चों को पता है अजमेर में, और ये बच्चों किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बाबू, क्वेश्चन देखिएगा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के बारे में मैंने बता दिया। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बाबू आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है ना। क्वेश्चन कहता है कि शेख सरफुद्दीन यहिया मंडरेनी का संबंध किस सिलसिला से था? बच्चों चिश्ती से गलत बता दिए हैं, नक्शबंदी से कादरी, ये जो होगा फिरदौसी से बच्चों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, कस यानी हो जाएगा कस उफ उल महबूब ग्रंथ के लेखक कौन है बच्चों? इनके बारे में आपको जानना है ना, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा। अगर इसकी बात की जाए बच्चों है ना, हम लोग बात करेंगे किसका, कस अफ उल महजूब ग्रंथ के लेखक की अगर बात की जाए बच्चों तो अब्दुल हसन है ना, क्या हो जाएगा, अल हुजूरिनी, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, चिश्ती सिलसिला के प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया था बच्चों? हम लोग जानते हैं चिश्ती सिलसिला के जो प्रचार जो किया था, शेख मतलब कौन किया था? बहरुद्दीन है ना गरीबी, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, संत कबीर किस दिल्ली सुल्तान के समकालीन थे बच्चों? है ना, जो संत कबीर जो थे ये किस जगह थे बच्चों? सिकंदर लोदी के थे। किसके थे? सिकंदर लोदी के थे, सिकंदर लोदी के थे बच्चों, ये चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। सिकंदर लोदी के जो है क्या थे? समकालीन थे। ये जो आप लोग का आंसर जो होगा बाबू है ना, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लिए, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? है ना, यहाँ किसकी बात है बाबू? गुरु नानक के बारे में आप लोग को बताना है। तो गुरु नानक का जन्म अक्सर बच्चे जो है ना पटना साहिब नहीं, गुरु गोविंद सिंह का पटना में हुआ। ये है जो बच्चों तलवंडी है ना, चलिए बिल्कुल हाँ, अब ये तो आप लोगों को पता होगा, तलवंडी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? है ना, गुरु गोविंद साहिब का है ना, साहिब का संकलन बच्चों किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव के द्वारा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए 24, खालसा पंथ का गठन किसने करवाया था बच्चों? तो हम लोग जानते हैं खालसा पंथ का अगर गठन की बात की जाए तो गुरु गोविंद सिंह बच्चों, जो आप लोगों को पता है ना, 10वीं गुरु है बच्चों किसका, यानी सिख धर्मों के बच्चों है ना, गुरु ये संस्थापक है कौन? गुरु गोविंद सिंह। इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। इसका जवाब आप लोग का गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। देख रहे क्वेश्चन का लेवल कितना खतरनाक पूछ दिया इस बार, आप लोग खुद उम्मीद नहीं रखे होंगे कि इस तरह के जो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। आप देख सकते हैं असम में 15वीं शताब्दी में वैष्णव मत का प्रचार किस संत ने किया था बच्चों? जल्दी बताइए। असम में 15वीं शताब्दी में जो है वैष्णव मत का प्रचार जो है किस संत के द्वारा किया गया था? तो ये शंकर देव के द्वारा बच्चों किया गया था। इनको आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, सियार उल है ना औलिया किसकी रचना बच्चों? है ना, जल्दी से बताइए ये किसका हो जाएगा? देखिए सियार उल औलिया किसकी रचना है बच्चों? तो ये मीर खुर्द किरमानी, यानी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का बाबू डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये जो गलत हो जाएगा ये भी गलत होगा, ये गलत हो जाएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है क्वेश्चन, है ना। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इससे पहले मैंने 27 26 बताया ना, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें?
है ना। सलीम चिश्ती के मतलब आप लोग को सवाल जो रहेगा यहाँ शायद यहाँ आई थिंक मुझे लगता है कि सवाल आपका जो रहेगा यहाँ जो रहेंगे ये 27 नंबर क्वेश्चन में, तो ये जो अजमेर में किसका जो है दरगाह स्थित है, तो शेख मोइन चिश्ती का दरगाह है। अगर इस तरह का अगर रहेंगे ऑप्शन में तो दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो है क्वेश्चन छपा हुआ है, कटा हुआ है, ठीक है। चलिए, क्योंकि वो जो है मतलब फोटो खींचने में गलत कर दिया है। मुरक्का ए दहलीवी किसकी रचना है बच्चों, है ना। देखिए आप बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, मुरक्का ए दहली किसकी रचना है बच्चों। तो अगर बात की जाए मुरक्का ए दहली की बच्चों, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होनी चाहिए मुरक्का ए दहली बच्चों किसका, निजामी का हो जाएगा या जामी का हो जाएंगे या कुली का। तो ये जामी हुआ, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि ये भी जो है इसका भी कंफ्यूजन में है। तो इसका जो है कहीं जामी भी लिखा हुआ आपका, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग को तो 30 में से 25 का ही ना देना है जी। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग को छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 29 नंबर क्वेश्चन, नक्शबंदी जो है सिलसिला के संस्थापक के बारे में आपको बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन बाबू याद रखिएगा। नक्शबंदी की अगर बात की जाए बच्चों, तो इसका जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, ख्वाजा, जो ये हो जाएगा आपको बच्चों बहाउद्दीन जकरिया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बाबू 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे। अगर बात की जाए शेख, है ना, सरफुद्दीन याहया मंडली का संबंध किस राज्य से है बच्चों, पंजाब, है ना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गलत, ये बिहार से हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएंगे बच्चों। देखिए आप लोग का 30 क्वेश्चन था, 30 में से आपको कितना 25 का ही आंसर देना था। तो बताइए आप लोग को ऑलरेडी कितने क्वेश्चन का पहले से आंसर मालूम था। मुझे नहीं लगता होगा कि किसी